जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। दोस्तों, एक भक्त के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है अगर हनुमान जी अपने भक्त के अधीन रहकर सदैव अपने भक्त के आसपास मौजूद रहते हैं। प्रत्येक आडंबर से दूर, प्रत्येक दिखावे से दूर, केवल अपने भक्त के अधीन रहकर अपने भक्त के प्रेम के वश में होते हैं। संकट मोचन हनुमान जी को उनके भक्त पुकारता है तो हर रूप धारण करके अपने भक्त की रक्षा के लिए उपस्थित हो जाते हैं। आज हम ऐसे बहुत ही अद्भुत संकेतों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अगर हनुमान जी अपने भक्तों के आसपास मौजूद है, किसी भी रूप में मौजूद है, तो कैसे हम उन्हें अनुभव करेंगे। क्योंकि कोई भी पराशक्ति होती है तो वह शारीरिक रूप में अपने दर्शन भक्तों को नहीं देती, लेकिन सूक्ष्म रूप से ये संकेत, ये शक्तियाँ हमें प्रभु की आहट का बोध अवश्य कराती है। और यह तभी संभव होता है जब भक्त की जन्मों जन्मों की तपस्या हो और अपने प्रभु के प्रति पूरी आस्था हो। लेकिन जानकारी का अभाव होने के कारण हम इन संकेतों को समझ नहीं पाते। इन संकेतों को समझने के लिए हमारे अंतर्मन का जगना, हमारी चेतना का जागृत होना बहुत ज़रूरी है। तो आज ऐसे ही कुछ बेहद सूक्ष्म संकेतों के बारे में हम जानेंगे जो हनुमान जी अपने भक्तों को देते हैं, अपनी उपस्थिति का आभास कराते हैं। तो सबसे पहला संकेत है कि हनुमान जी जब हमें देख रहे हैं और उनकी कृपा भक्तों को मिल रही है, वह यह है कि आप कठिन परिस्थितियों से उबर कर बाहर आ जाते हैं, क्योंकि रक्षा करने वाले स्वयं हनुमान जी हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा जो, सुमिरे हनुमत बलबीरा। जब व्यक्ति हर तरफ से मुसीबतों से गिर जाता है, निकालने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तब हनुमान जी को सच्चे दिल से याद किया जाए तो संकट मोचन बनाकर अपने भक्तों को कोई ना रास्ता जरूर वो दिखाते हैं। अब चाहे कोई भी संकट हो, शत्रु से संकट हो, आर्थिक संकट हो, और उनसे निकलने का रास्ता हनुमान जी की कृपा से अवश्य मिलता है। हनुमान जी की निरंतर भक्ति से अद्भुत साहस व्यक्ति के अंदर पैदा होता है। आत्मा की शक्ति, आत्मा का बल विकसित होता है। किसी भी कठिन परिस्थितियों से इंसान बाहर आ जाता है। हनुमान जी हमें देख रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा संकेत ये है कि स्वप्न में या गहरे ध्यान की अवस्था में हनुमान जी के दर्शन होना, हनुमान जी के किसी भी स्वरूप के दर्शन होना, जैसे स्वप्न में बंदर का दिखाई देना, किसी साधु सन्यासी के दर्शन होना, दिव्य पुरुषों के दर्शन होना और स्वयं बजरंगबली की मूर्ति के दर्शन होना। साक्षात हनुमान जी के दर्शन भी कुछ भक्तों को होते हैं, लेकिन वह तब होता है जब भक्त की अपने प्रभु हनुमान के प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ कठिन तपस्या हो, तब उन्हें ऐसा अद्भुत अनुभव होता है। हनुमान जी के निरंतर ध्यान से हमें स्वप्न में या उनके गहरे ध्यान में इन सब चीज़ों के दर्शन होते हैं, और यह संकेत है कि हनुमान जी हमारे आसपास हैं, हमें देख रहे हैं, हमें संभाले हुए हैं। और इन चीज़ों को समझने के लिए, उनकी ऊर्जा से पूरी तरह से जुड़ने के लिए, उनकी ऊर्जा को पूर्ण रूप से आत्मसात करने के लिए अपने अंदर की चेतना रूपी आँख को खोलना भक्त को बहुत ज़रूरी है। अपनी चेतना का विकास करना ज़रूरी है ताकि हमारा जीवन दिव्य बन सके। अगला संकेत है, हनुमान जी की कृपा प्राप्त भक्तों को ज्ञान की प्राप्ति होती है। सही निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता का विकास होता है और ज्ञान स्वयं ही मिलने लगता है। दोस्तों, हनुमान जी स्वयं महान ज्ञानी है, समस्त शक्तियों के, समस्त शास्त्रों के, वेदों के झाता है, अष्ट सिद्धियों और नवनीत के जानकार है। तो हनुमान जी की भक्ति से उच्च कोटि के ज्ञान की प्राप्ति होती है, जीवन को सही रूप से समझने की क्षमता विकसित होती है, और हनुमान जी की कृपा से दिव्य सिद्धियों को उनके भक्त प्राप्त करते हैं। चौथी कृपा हनुमान जी की यह होती है कि भक्तों का अहंकार समाप्त हो जाता है, क्रोध समाप्त हो जाता है, विनम्रता पैदा होती है। हनुमान जी जब किसी पर भी कृपा करते हैं तो उनके अंदर यह दिव्य दैवीय गुण स्वाभाविक रूप से पैदा होने लगते हैं, क्योंकि यह जो गुण है, ये हनुमान जी के स्वयं के गुण है, विनम्रता का गुण है। उनके अंदर उनकी कृपा से उनके भक्तों के अंदर आने लगते हैं। ये जो अहंकार है, ये भक्त और भगवान के बीच में एक दीवार है। भक्ति में विनम्रता और अहंकार रहित होना अत्यंत आवश्यक है। किसी भी कार्य को करने के बाद साधारण मनुष्य के मन में यह भाव पैदा होता है कि यह कार्य मैंने किया है, और यही जो अहंकार है उसे अपने इष्ट से दूर कर देता है। लेकिन महावीर हनुमान जी ने
असंभव कार्यों को संपूर्ण किया। इसके बाद भी उनके अंदर अहंकार नाम मात्र का नहीं, अपनी सफलता का सारा श्रेय प्रभु श्री राम जी को देते हैं। वह कहते हैं, सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। अर्थात यह सब तो है श्री रघुनाथ जी, आप ही का प्रताप है। हे प्रभु राम, यह सब आपकी प्रभुता का कमाल है। इसमें मेरी कोई शक्ति नहीं, मेरी कोई बढ़ाई नहीं। और यह हनुमान जी का जो अहंकार रहित होना है, उनकी जो विनम्रता है, यही प्रभु श्री राम को गदगद करती है और उन्हें श्री राम का सबसे प्रिय बनाती है। अगला संकेत हनुमान जी की कृपा का है कि भय से मुक्ति प्राप्त होती है। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी के तो नाम मात्र से हर बुरी शक्ति, ऊपरी हवा, जादू टोना, भूत पिशाच, हर प्रकार की असुरी शक्ति घुटने टेक देती है, प्रभावी नहीं हो पाती है। और इन सब से तो सुरक्षा होती ही है, साथ ही व्यक्ति के अंदर की निडरता बढ़ती है, आत्मबल बढ़ता है, अकारण भय, अनावश्यक सोच, यह सब हनुमान जी की कृपा प्राप्त भक्त पर प्रभावी नहीं हो पाते। हनुमान जी की निरंतर सेवा से, उनकी निरंतर भक्ति से भक्त के चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा हनुमान जी की ऊर्जा का बन जाता है, जिसमें से कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर पाती है। अनजाने भय से मुक्ति मिलती है, साथ ही रोगों से मुक्ति मिलती है। ना से रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर, हनुमत वीरा हनुमान चालीसा का जो भी व्यक्ति पाठ करता है तो असीम ऊर्जा व्यक्ति के अंदर पैदा होती है, रोगों से रक्षा होती है। हनुमान जी पर अटूट श्रद्धा रखने वाले भक्तजनों को यह अनुभव भी होते हैं और शरीर अधिक ऊर्जावान और अधिक सक्रिय हो जाता है, क्योंकि अपने इष्ट के गुण भक्त के अंदर आते हैं। क्योंकि हनुमान जी स्वयं इतने शक्तिशाली हैं, इतने फुर्तीले हैं, उनके भक्त भी हनुमान जी की कृपा से उनकी ऊर्जा को ग्रहण करने लगते हैं। उनकी कृपा से तो भला उनका कोई भी भक्त कमजोर या रोगी कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, ये थे हनुमान जी की कृपा के संकेत। उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी जरूर आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम। आप सभी का धन्यवाद।